सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान एकेडमी में। आज की ये वीडियो आपकी प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर सेकंड यानी हिंदी की है। इसमें जो आपके फुल टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, पहली वीडियो अपलोड कर दी गई है। ये आज की आपकी दूसरी वीडियो है फुल टेस्ट की हिंदी की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनिवार्य का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। कह रहा है अनिवार्य का जो है आपका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है आपका निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक। तो यहाँ पर जो आपका अनिवार्य का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका ऐच्छिक, क्योंकि देखिए आवश्यक का जो आपका विलोम शब्द होता है वो होता है आपका अनावश्यक। ठीक है, और जो आपका निवारणीय का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका अनिवारणीय। ठीक है, अनिवारणीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋजु का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है आपका सीधा, सरल, त्रिकोण, वक्र। तो जो आपका ऋजु का विलोम होगा वो होगा आपका वक्र। सीधा का विलोम होता है, देखिए सीधा का विलोम होता है आपका उल्टा। सरल का आपका विलोम होता है कठिन, कठिन या जटिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पित का विलोम क्या होगा। कल्पित का विलोम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है आपका सकल्पित, कल्पनायुक्त, यथार्थ, प्राकृत। तो जिसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका कल्पित का जो आपका विलोम होता है वो होता है यथार्थ। और जो है आपका यहाँ पे कल्पनायुक्त का जो आपका विलोम होता है वो अकल्पनायुक्त होता है या कल्पनाहीन होता है। अकल्पनायुक्त कल्पनाहीन होता है, इसका कल्पनायुक्त का कल्पनाहीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्राकृत का जो आपका विलोम होगा अप्राकृत भी होता है और कृत्रिम भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन आपका है आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो जो आपका तिमिर शब्द का विलोम होगा आपका आलोक। आलोक या प्रकाश। तिमिर शब्द का जो है आलोक भी दे देता है, कहीं कहीं प्रकाश भी दे देता है, तो दोनों सही हैं। और आपका रंग का आपको पता ही है क्या होता है। रंग का जो आपका रंगीन का रंगहीन होता है, रंगीन का आपका रंगहीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है विशेष, विनम्र, विकृष्ट, उत्कृष्ट। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा धृष्ट का विलोम जो आपका होता है वो विनम्र होता है। धृष्ट का विलोम शब्द जो आपका होता है वो विनम्र होता है। उत्कृष्ट का आपका देखिएगा, उत्कृष्ट का जो आपका विलोम शब्द होता है ये होता है आपका निकृष्ट। उत्कृष्ट का आपका जो विलोम शब्द होता है वो निकृष्ट होता है। और आपका विशेष का जो आपका विलोम शब्द होता है वो होता है साधारण। विशेष का विलोम शब्द जो होता है वो होता है आपका साधारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया है स्वर्गीय, कृत्रिम, प्राकृत, संश्लेषित। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा आपका कृत्रिम। नैसर्गिक का जो आपका विलोम होता है वो होता है कृत्रिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है आपका आश्रम, विश्राम, आश्रय, विश्राम, विश्रांत, विश्रम। तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका परिश्रम का आपका जो है विपरीतार्थी शब्द जो होता है वो होता है विश्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा। सूक्ष्म का आपका जो है विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया है आपका संक्षिप्त, विशिष्ट, स्थूल, बड़ा। तो इसका जो आपका आंसर होगा सूक्ष्म का विलोम आपका होता है वो होता है स्थूल। सूक्ष्म का जो विलोम होता है वो होता है आपका स्थूल। और बाकी आपका जो संक्षिप्त का विलोम होता है आपका ये होता है आपका संक्षिप्त का जो आपका यहाँ पे विलोम होता है वो होता है विस्तृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है आपको बताना है। अपेक्षा का उपेक्षा कह रहा है, अग्रज का अनुज कह रहा है, उन्नत का अवगत
रहा है और आदान का जो है आपका प्रदान कह रहा है। इसमें से आपको जो है कौन सा गलत है उसको आपको बताना है। तो इसका जो देखिए उन्नत का जो है अवगत नहीं होता है, उन्नत का आपका अवनत होता है। उन्नत का आपका अवगत नहीं बल्कि उन्नत का अवनत होता है। बाकी जो कि अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, आदान का जो है आपका प्रदान होता है। बाकी जो है सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है और आपको बताना इसमें से कौन सा अशुद्ध है। उन्मुख का विमुख कह रहा है, रीत का अनृत कह रहा है, गत का अनागत कह रहा है, मंद का द्रुत कह रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका गत का जो आपका होता है आगत होता है, ना कि अनागत होता है। ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर गलत है, गत का आगत होता है। बाकी जो उन्मुख का विमुख होता है, रीत का अनित होता है, मंद का द्रुत होता है, ये सभी जो आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द जो है आपका अहि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपका उरग, सरीसृप, पवनास, सिंदूर। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा आपका डी। अहि का जो है पर्यायवाची शब्द सिंदूर नहीं होता है। सिंदूर जो है आपका हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सिंदूर आपका जो होता है वो आपका हाथी का पर्यायवाची होता है। बाकी सभी जो है अहि के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है व्याख्या, आलेख, टेकुआ, तकली। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका टीका का जो पर्यायवाची होता है वो व्याख्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से आपको बताना है पत्थर का कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन आपका है पाहन, उपल, पाषाण, उरग। तो उरग जो है आपका पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि उरग जो आपका है ये सांप का पर्यायवाची है। उरग आपका जो है सांप का पर्यायवाची है। बाकी सभी जो है पाहन, उपल, पाषाण ये सभी जो है आपके पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद शब्द पर्यायवाची है। बताना है आपको मिलिंद जो है आपका किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है भुजंग, सरिता, कगार, भ्रमर। तो जो आपका भ्रमर जो है ये मिलिंद का पर्यायवाची है। भ्रमिश, भौरा वही मिलिंद। ठीक है, इसके जो अन्य पर्यायवाची हैं जैसे कि भ्रमर हो गया, भौरा हो गया, अली हो गया, सठपद हो गया, मधुकर हो गया, द्विरेफ हो गया, मधुप हो गया, ये सभी जो है आपके भौरे के पर्यायवाची हैं, मिलिंद के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची आपको दिया, इसमें से आपको सही बताना है कौन सा सही है। लालसा का इच्छा और आकांक्षा कह रहा है, इच्छा और बल कह रहा है, बल और आकांक्षा कह रहा है, आकांक्षा और निराशा कह रहा है। तो इसका जो आपका लालसा का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें से जो सही है वो है इच्छा और आकांक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची जो है इसमें से कौन है। ऑप्शन है आपका प्रसून, पादप, किंकर, हेम। तो वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द आपका है वो है आपका पादप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है सरोवर का कौन सा जो है आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है आपका तड़ाग, सतदल, जलाशय, सर। तो जो आपका सतदल और सरोवर जो है का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि आपका जो है सतदल जो आपका है ये आपका जो है पर्यायवाची है सतदल, कमल का पर्यायवाची है। सतदल जो आपका है ये है आपका कमल का पर्यायवाची है। बाकी सभी जो है आपके सरोवर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपका विसीख, कामारी, अंतक, सोमेश्वर। तो आपका जो विसीख यहाँ पे होगा ये विसीख आपका जो है शिव का पर्यायवाची नहीं है। विसीख आपका जो है आपका बाण का पर्यायवाची है। विसीख आपका जो है
बाढ़ का पर्यायवाची है, बाकी जो है सभी जो है शिव के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, बताना है आपको। ऑप्शन है विभु सर्वव्यापक, विनीता स्त्री, विशिक बाढ़, अंशुमाली का रविशूद। तो इसका जो है आपका अंशुमाली जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। अंशुमाली जो आपका हो गया ये जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची है, और जो है आपका रविशुक जो है यहाँ पे होगा ये जो है आपका घोड़े का पर्यायवाची, अश्व का। इसीलिए जो है ये वाला आंसर आपका जो है गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है सफरी का मतली कह रहा है, सौदामिनी का क्षण प्रभा कह रहा है, पनंग का सर्प कह रहा है, त्रिदीप का जो है हाटक कह रहा है। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका जो है त्रिदीप जो होता है स्वर्ग का पर्यायवाची है। त्रिदीप जो आपका यहाँ पे है वो जो है स्वर्ग का पर्यायवाची होता है, स्वर्ग का। बाकी जो आपका हाटक जो है इस आपका सोने का पर्यायवाची, यही आपका जो है अशुद्ध है। बाकी सफरी का मलतली होता है, पन्नग का सर्प होता है, सौदामिनी का आपका छठ प्रभाव होता है, ये जावा की जो है सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनेक शब्दों के एक शब्द आ गया है इसमें, देखिए जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका है आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय रहस्य। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वो क्या कहलाता है, अनिर्वचनीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसके लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन अजन्मा, अजय, अजात शत्रु, आक्रांत। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है अधर, धरातल, अधीर, धीरता। तो जिसके अंदर धैर्य न हो क्या कहलाता है, अधीर कहलाता है। जिसमें धैर्य ही ना हो क्या कहलाता है, अधीर कहलाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, जो उपकार को न मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ, अनुपकारी। तो जो उपकार को न मानता हो क्या कहलाता है आपका, कृतघ्न कहलाता है। जो उपकार को न मानता हो क्या कहलाता है आपका, कृतघ्न कहलाता है। और जो उपकार करता है आपको उसे क्या कहते हैं बताइए। तो जो उपकार करता है वो कहलाता है आपका उपकारी कहलाता है। उपकार करने वाला क्या होता है आपका, उपकारी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द बताइए आप लोग। जिसके सिर पर चंद्र हो, ऑप्शन है आपका चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चंद्रधर, चंद्रग्रहण। तो जिसके सिर पर आपका चंद्र हो उसे जो आपका चंद्रशेखर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन है आपका विजीत, विजेता, जिज्ञासु, जिज्ञासु। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका जिज्ञासु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासु कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है, आपको बताना है। निरामिष शब्द का जो है किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है। ऑप्शन है जो मांस खाता है, जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है, जो मांस और शाक दोनों खाता है, जो दाल भी खाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका निरामिष का जो होता है आपका जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है, ठीक है, वो निरामिष कहलाता है। तो जो मांस नहीं खाता है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो मांस खाता है वो शामिष कहलाएगा आपका। शामिष का उल्टा आपका निरामिष होता है यानी विलोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा, क्या होगा आपका
प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन आपका है उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका जो तत्काल सोचकर आपको उत्तर देता है वो प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा आपका। ऑप्शन है योद्धा, युद्धतर, युद्धवीर, युयुत्सु। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला आपका जो है युयुत्सु कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला जो आपका युयुत्सु कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी के लिए एक शब्द है। कह रहा है देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी क्या कहलाती है। ऑप्शन आपका है संकल्पना, प्रकल्पना, अल्पना, चित्रांकन। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा आपका अल्पना। देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी जो आपका अल्पना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है। आपको बताना निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है। ऑप्शन आपका है श्लेष, सलाई, शलाका, सिलाई। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका शलाका का जो आपका तद्भव रूप होता है वो होता है आपका शलाई। ठीक है, शलाका का तद्भव जो आपका रूप होता है वो होता है आपका सलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। आपको तद्भव नहीं आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं आपको बताना है, यानी तत्सम है। ऑप्शन है धैर्य, धोती, दाहिना, धान। जो इसका आपका राइट आंसर होगा तो जो धैर्य आपका जो है ये तद्भव नहीं है। धैर्य आपका जो है तत्सम है, क्योंकि इसका जो है आपका धीरज जो है तत्सम शब्द होता है। ठीक है, धैर्य जो आपका तत्सम है, इसका जो है तद्भव होगा आपका धीरज। धैर्य का जो आपका धीरज शब्द होगा आपका तद्भव। अगला क्वेश्चन है तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। आपको बताना है इसमें से कौन सा मेल गलत है। लौंग का कह रहा है लवंग कह रहा है, डायन का डाकिनी कह रहा है, तीखा का तीसा कह रहा है, और आयसु का जो है आदेश कह रहा है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है आपका गलत है। ठीक है, तीखा का जो है आपका होता है वो तीक्ष्ण होता है, यही वाला आपका जो है गलत है। तीखा का जो आपका होता है वो तीक्ष्ण होता है। बाकी लौंग का लवंग होता है, आयसु का आदेश होता है, डाइन का डाकिनी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस युग में तद्भव तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से जो है तद्भव तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आमा का अपाक कह रहा है, अनूठा का अनूठा कह रहा है, अनूठा, अनाड़ी का अनार्य कह रहा है, उल्लू का उल्लुक कह रहा है। इसमें से आपको कौन सा जो है गलत सम्मिलित है वही आपको बताना है। तो अनूठा का तत्सम जो आपका होता है वो का अनुत होता है। अनूठा का जो आपका तत्सम होता है वो होता है आपका अनुथ, अब बाकी जो आपके सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस विकल्प के सभी शब्द जो है तद्भव हैं। आपको बताना है किस विकल्प जो सभी शब्द जो है आपके तत्सम है, मतलब एक भी कोई तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं गेंद, गुफा, कोना, कुष्ठ, ग्राम, कैथा, कर्तन, कपास, कूची, ग्वाला, गोपाल, तिरछा। तो इसमें जो आपका है गेंद जो है आपका तत्सम जो है कंदुक का होता है, और गुफा का तत्सम आपका गुहा होता है, कोना का तत्सम आपका कोड़ होता है। ठीक है, यानी जो आपका विकल्प जो है आपका ये वाला इसमें से जो है रहेगा। इसमें से जो है सभी जो है आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं नोचना का तत्सम शब्द है। आपको बताना है नोचना का तत्सम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है नोचन, लुंचन, लुचन, लुंचना। तो जिसका आपका राइट होगा आपका नोचना का जो आपका नोचना जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका जो आपका तत्सम होगा वो होगा आपका लुंचन होगा। लुंचन मात्रा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप शुद्ध जो है देखिए यहाँ पे लुंचन ऐसे भी लिखा है, लुंचन ऐसे भी लिखा है। तो नोचना का जो आपका तत्सम शब्द होगा वो आगे का लुंचन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंसारी का तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। बताना है आपको
कि पंसारी का जो है आपका तत्सम शब्द इसमें से क्या है। ऑप्शन है आपका पंचसारी, पड़सारी, पड़सालिक, पड़सालिक। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा पंसारी जो आपका तत्व शब्द है, इसका तत्सम जो होगा आपका पड़सालिक होगा। पड़सालिक देखिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तत्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही युग्म नहीं है। ऑप्शन है आपका पुजारी का बता रहा है पूजाकारी, पिटारा का बता रहा है पिटारी, पानक कह रहा है प्रापड़, पल्लक कह रहा है पल्लव। तो इसमें से आपका जो सही नहीं है वो आपका जो पिटारी का होता है, पिटारा का जो आपका होता है वो पिटारी जो होता है ये तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है, क्योंकि जो है आपका पिटारा का जो है तत्सम जो है पिटक होता है। पिटारा का जो तत्सम होता है पिटाई नहीं होता है, पिटक होता है, पिटक होता है। बाकी सभी जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं परख का सही तत्सम होता है। परख का क्या तत्सम होता है आपका। ऑप्शन है परिचय, परीक्षा, फर्श, परपट। तो जो परख का आपका तत्सम होता है वो होता है आपका परीक्षा। परीक्षा का जो है तद्भव आपका जो है परख होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राघूर्ण का तद्भव शब्द क्या है। ऑप्शन है आपका पहनना, पहुँचना, पाहुन, प्राथिक। तो आपका जो होगा प्राघूर्ण का जो आपका तत्सम शब्द होता है आपका पाहुन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा जो है शुद्ध है। सठमास ऐसे कह रहा है, सठमुख ऐसे कह रहा है, सठयंत्र ऐसे कह रहा है, सठ ऐसे कह रहा है, लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से आपको कौन सही है वो बताना है आपको। सठमुख जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है। सठमुख ये वाला आपका शुद्ध है, बाकी सभी जो है आपके अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का कौन सा शब्द है। आपको देखना है इसमें से कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन है विदोही, विदेही, वैदेही, विदेही। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका वैदेही। वैदेही आपका जो है ये जो है आपका शुद्ध है, बाकी सभी जो है आपके अशुद्ध हैं।